ओके, तो अब स्टार्ट करने वाला है एंडोक्राइन फिजियोलॉजी। तो कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो यहाँ पे लिस्टेड है। इतने एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं और ये सारे हार्मोन्स दे आर सिक्रेटेड बाय दिस ग्लैंड्स। ओके, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसमें आज हम देखेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। ओके, तो पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम है हाइपोफाइसिस। अब पिट्यूटरी भी दो टाइप के होते हैं, मतलब दो पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं, एक एंटीरियर और पोस्टीरियर। उसमें से जो एंटीरियर पिट्यूटरी है उसका नाम है एडिनो हाइपोफाइसिस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी है उसका नाम है न्यूरो हाइपोफाइसिस। अब पिट्यूटरी का दूसरा नाम है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। ये सारे ग्लैंड्स को रेगुलेट कौन करता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस सीक्रेट करता है रिलीजिंग फैक्टर या फिर इनहिबिटरी फैक्टर। अगर रिलीजिंग फैक्टर सीक्रेट हुआ तो इट विल स्टिमुलेट पिट्यूटरी ग्लैंड, इनहिबिट हुआ सीक्रेट तो इट विल इनहिबिट पिट्यूटरी ग्लैंड। सपोज रिलीजिंग फैक्टर स्टिमुलेट हुआ लाइक ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर, ये हो गया रिलीजिंग फैक्टर। इनहिबिटरी में गोनाडोट्रोपिन इनहिबिटरी फैक्टर, ये हो गए ऐसा इनहिबिटरी फैक्टर्स। तो अगर रिलीजिंग फैक्टर स्टिमुलेट करेंगे पिट्यूटरी को तो पिट्यूटरी अगेन इट विल रिलीज स्टिमुलेटिंग हार्मोन विच विल एक्ट ऑन एंडोक्राइन ग्लैंड टू रिलीज हार्मोन्स। ओके, hypothalamus secrete releasing factors which stimulate pituitary gland. Pituitary gland secrete stimulating hormone like thyroid stimulating hormone which will stimulate endocrine glands to release hormones. अभी hormones released from endocrine glands inhibit pituitary and hypothalamus by negative feedback mechanism. ये जो hormone रिलीज हुए ये inhibit करेंगे pituitary और hypothalamus को by negative feedback mechanism. अब कौन एंटीरियर पिट्यूटरी कौन से हार्मोन्स सिक्रेट करता है? तो उसका निमोनिक है फैट एलपीजी या फिर जीटीपीएल-एएफ। ई है फैट एलपीजी, एफ से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, टी से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एल से ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, पी से प्रोलैक्टिन और जी से ग्रोथ हार्मोन। ये सारे 6 हार्मोन्स हो गए। 6 हार्मोन सिक्रेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी। अब ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन दे आर गोनाडोट्रोपिन्स। अब सपोज अगर हाइपोपिट्यूटरी हुआ है किसी बच्चे को तो उसमें ये हार्मोन से होने वाले सारे फंक्शंस कम हो जाएंगे। मतलब ग्रोथ हार्मोन तो ग्रोथ कम होगा, थायराइड डेफिशिएंसी होगी तो उसके रिलेटेड सिम्टम्स होंगे, ठीक है। गोनाडोट्रोपिन्स लो होंगे मतलब लिबिडो कम होगा, सेक्स डेवलपमेंट कम होगा, सेक्सुअल सेकेंडरी कैरेक्टर्स वो ठीक से डेवलप नहीं होंगे। ये सारे फीचर्स होंगे ऑफ हाइपोपिट्यूटरी ग्लैंड। अब एंटीरियर पिट्यूटरी हैज़ 2 सेल्स, एसिडोफिलिक सेल एंड बेसिफिलिक सेल। जो एसिडोफिलिक सेल है वो ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन सीक्रेट करता है, बाकी ये सारे हार्मोन बेसोफिलिक सेल्स सीक्रेट करता है या प्रोड्यूस करता है। अब एसिडोफिलिक ये 2 हार्मोन प्रोड्यूस करता है, इसकी वजह से इन दोनों को बोलते हैं ट्विन हार्मोन क्योंकि ये स्ट्रक्चरली सिमिलर है। अब एंटीरियर पिट्यूटरी कंटेन्स कॉर्टिकोट्रोफ्स। इसमें एक प्रीकर्सर मॉलिक्यूल होता है जिसका नाम है प्रोओपियोमेलानोकॉर्टिन। प्रोओपियोमेलानोकॉर्टिन या पीओएमसी, प्रोओपियोमेलानोकॉर्टिन। अब ओपियो मतलब एंडोर्फिन, मेलानो मतलब मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, कॉर्टिन मतलब एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। तो अगर एंटीरियर पिट्यूटरी अगर हाइपर एक्सेस मतलब ज़्यादा स्टिमुलेट होगा तो इन तीनों के लेवल बढ़ जाएंगे बॉडी में और उसके रिलेटेड सिम्टम्स होंगे, जैसे कि ACTH का लेवल बढ़ेगा, मेलानोसाइट का लेवल बढ़ेगा, मतलब हाइपर पिगमेंटेशन होगा, कि ये सारे सिम्टम्स होंगे। अब ACTH इज इंक्रीज ड्यूरिंग स्ट्रेस एंड डिक्रीज्ड बाय ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ये हो गया एंटीरियर पिट्यूटरी। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी कोई भी हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करता। इट इज़ कंसर्न विद स्टोरेज ऑफ 2 हार्मोन्स, वेजोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन। वेजोप्रेसिन मतलब एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। कोई बुक्स में लिखा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ये 2 हार्मोन सीक्रेट करता है, लेकिन इसमें लिखा है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करता, सिर्फ इन दोनों हार्मोन्स की स्टोरेज करता है। और वेसोप्रेसिन प्रोड्यूस्ड बाय सुपराऑप्टिक न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस। ऑक्सीटोसिन इसमें पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस। ऑक्सीटोसिन किसमें? पार्चुएशन में आता, मतलब जो डिलीवरी के वक्त या लेबर के वक्त यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवाने होता है वो कौन कराता है? ऑक्सीटोसिन। और ठीक है, इनकी स्टोरेज बॉडीज़ का नाम है हेरिंग बॉडीज़, के हेरिंग बॉडीज यहाँ पे ये स्टोर होता है। जैसे हमने बोला हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करता है इन दोनों हार्मोन को, फिर इट कम्स टू पोस्टीरियर पिट्यूटरी फॉर स्टोरेज। अब देखते हैं ग्रोथ हार्मोन के बाद। ट्विन हार्मोन मैंने बताया ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन बिकॉज स्ट्रक्चरली होमोलोगस। अब ग्रोथ हार्मोन सिंथेसिस बाय एसिडोफिलिक सेल, के दोनों एसिडोफिलिक सेल से प्रोड्यूस होता है। इसकी लेवल्स ग्रोथ हार्मोन की लेवल मैक्सिमम इन एडोलेसेंस एंड लोवेस्ट इन ओल्ड एज। इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होती है? एंटीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज करेगा ग्रोथ हार्मोन, इट विल हैव सम डायरेक्ट एक्शन एंड सम इनडायरेक्ट एक्शन बाय एक्टिंग ऑन लीवर, ठीक है, ये हम बाद में देखेंगे।
अब इसकी एक्शंस देखिए शॉर्ट में, तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में ये ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है, इंक्रीज ग्लाइकोजन डिपोजिशन, तो इट इज़ डायबिटोजेनिक हार्मोन, प्लस इट ऑल्सो डिक्रीजेस इंसुलिन सेंसिटिविटी, इसलिए डायबिटोजेनिक हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन। जब भी लो ब्लड ग्लूकोज होगा हाइपोग्लाइसेमिया, तो इट विल इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, इसलिए डायबिटोजेनिक हार्मोन। प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म कम करता है, सिंथेसिस बढ़ाता है, इसलिए मसल ग्रोथ करवाता है। फैट में भी इट इंक्रीज रिलीज ऑफ फैटी एसिड, फिर बोन ग्रोथ करवाता है, एपिफाइसियल ग्रोथ, ये सारे एक्शंस हो गए ऑफ ग्रोथ हार्मोन। अब रेगुलेशन देखिए, तो रेगुलेशन कौन करेगा? ऑब्वियसली हाइपोथैलेमस। कि हाइपोथैलेमस ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट करेगा, वो स्टिमुलेट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी को टू रिलीज ग्रोथ हार्मोन। सिमिलरली इनहिबिट करेगा बाय ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, जिसका नाम है सोमैटोस्टेटिन। ओके, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट करता है, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन ये सोमैटोस्टेटिन इनहिबिट करता है, ये स्टिमुलेट करता है, ये इनहिबिट करता है। अब सोमैटोस्टेटिन इट इज़ ए यूनिवर्सल इनहिबिटर, मतलब सब कुछ इनहिबिट ही करेगा जैसे ये ग्रोथ हार्मोन इनहिबिट करता है। तो GHRH इट विल इंक्रीज ग्रोथ हार्मोन सिक्रेशन और सोमैटोस्टेटिन विल डिक्रीज ग्रोथ हार्मोन सिक्रेशन। अब कोई जब ग्रोथ हार्मोन हमें बढ़ाना हो, मतलब पिट्यूटरी का ड्वार्फिज्म हो, ठीक है, हाइपोपिट्यूटरी हो, और ग्रोथ हार्मोन हमें बढ़ाना हो, तो हम ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन एनालॉग्स दे सकते हैं, जिसका नाम है सर्मोरेलिन। वैसे ही अगर ग्रोथ हार्मोन एक्सेसिव सिक्रेशन हो रहा है तो हम सोमैटोस्टेटिन एनालॉग दे सकते हैं, जिसका नाम है ऑक्ट्रियोटाइड। ये रहा उसके नाम, सर्मोरेलिन और ऑक्ट्रियोटाइड। अब स्टिमुलस फॉर ग्रोथ हार्मोन क्या होंगे? मैंने पहले बोला हाइपोग्लाइसीमिया होगा, लो ब्लड ग्लूकोज, तब एक सीक्रेट होगा, इसलिए इसको ना बोलते हैं हाइपरग्लाइसेमिया, डायबिटोजेनिक हार्मोन। दूसरा है फास्टिंग, स्टारवेशन, एक्सरसाइज, स्ट्रेस और स्लीप में भी NRE, नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। मतलब इन सारे में ऑलमोस्ट देखो तो ग्लूकोज की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। जहाँ पे ग्लूकोज की ज़रूरत बढ़ेगी, मतलब हाइपोग्लाइसेमिया होगा, वहाँ पे ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा सीक्रेट होगा। रिक्वायरमेंट ऑफ ग्लूकोज इंक्रीज, वहाँ पे ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा सीक्रेट होगा। और डिक्रीज कौन करता है ग्रोथ हार्मोन? तो एक तो हमने रैपिड आई मूवमेंट स्लीप और सोमैटोस्टेटिन। अब इसकी एक्शन हमने देखी, एक डायरेक्ट एक्शन क्या होगी? इट इज़ लाइक एंटी इंसुलिन लाइक एक्शन, मतलब ये हाइपरग्लाइसेमिया करवाता है और लाइपोलाइसिस करवाता है, ठीक है। एंटी इंसुलिन लाइक एक्शन विच अ डायरेक्ट एक्शन विच इंक्रीजेस ग्लूकोज लेवल एंड लाइपोलाइसिस। फिर इनडायरेक्ट एक्शन में वो इंसुलिन लाइक होती है, इट इज़ मीडिएटेड बाय सोमैटोमेडिन्स विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय लीवर। अब ये सोमैटोमेडिन्स उसकी एक्शन इंसुलिन लाइक होती है, ठीक है। डायरेक्ट एक्शन दे आर एंटी इंसुलिन, वाइल इनडायरेक्ट एक्शन आर इंसुलिन लाइक। तो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर बोलते हैं सोमैटोमेडिन को। तो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर ये एंटी लाइपोलाइसिस करवाएगा और हाइपोग्लाइसेमिया करवाएगा, कि इसका ऑपोजिट। डायरेक्ट एक्शन एंटी इंसुलिन लाइक, मतलब ग्लूकोज बढ़ाता है। इनडायरेक्ट एक्शंस आर इंसुलिन लाइक, मतलब ग्लूकोज कम करता है और एंटी लाइपोलाइसिस। मेन एक्शन आती है एक्शंस ऑन बोन ग्रोथ, क्या बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्शन होती है। तो इट कॉज कन्वर्जन ऑफ प्रोकॉन्ड्रोसाइट टू मैच्योर कॉन्ड्रोसाइट, प्रोकॉन्ड्रोसाइट टू मैच्योर कॉन्ड्रोसाइट्स। फर्दर बोन ग्रोथ इज मीडिएटेड बाय सोमैटोमेडिन्स। क्या पहले ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखा था, एंड ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट हुआ, इसकी डायरेक्ट एक्शन हुआ, इनडायरेक्ट एक्शन बाय लीवर। लीवर क्या प्रोड्यूस करता है? सोमैटोमेडिन विच हैज़ इंसुलिन लाइक एक्टिविटीज़, और इसमें एंटी इंसुलिन, ये उसकी एक्शंस। अब एबनॉर्मलिटीज़ देखें तो ग्रोथ हार्मोन एक्सेस एंड ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी। एक्सेस में क्या, चिल्ड्रन में बोलते हैं जाइगेंटिज्म और एडल्ट्स में एक्रोमेगाली। एक्सेस ग्रोथ हार्मोन इन चिल्ड्रन इज जाइगेंटिज्म, इन एडल्ट्स इज एक्रोमेगाली। वाइल ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी इज ड्वार्फिज्म। वेक्लेरॉन्स ड्वार्फिज्म में उसमें ग्रोथ हार्मोन लेवल नॉर्मल होता है, सिर्फ म्यूटेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर होता है, इसलिए एक्शंस होती है ग्रोथ हार्मोन की वो परफॉर्म नहीं हो पाती है। ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर का म्यूटेशन है, इसकी वजह से जो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर है उसकी भी लेवल कम हो जाता है। ओके, तो ये था हमारा पूरा ग्रोथ हार्मोन। अब दूसरा है प्रोलैक्टिन। ओके, ट्विन हार्मोन ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन। दूसरा प्रोलैक्टिन ऑल्सो सिंथेसिस बाय एसिडोफिलिक सेल्स, इसका मेन फंक्शन है मिल्क प्रोडक्शन बाय एक्टिंग ऑन मेमोरी ग्लैंड्स। अब इसका रेगुलेशन देखें तो रेगुलेशन में हाइपोथैलेमस ऑब्वियसली डोपामिन सीक्रेट करेगा, जो इनहिबिट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी को टू रिलीज प्रोलैक्टिन। ये डोपामिन इनहिबिट करता है। और कोई जगह पे दिया है स्टिमुलेशन कौन करता है? थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ओके, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ये स्टिमुलेशन करता है और डोपामिन इनहिबिशन करता है, इनहिबिट एंटीरियर पिट्यूटरी टू रिलीज प्रोलैक्टिन। अब अगेन फैक्टर्स इंक्रीजिंग प्रोलैक्टिन, तो प्रेगनेंसी के वक्त लैक्टेशन,
स्लीप REM या ग्रोथ हार्मोन का रिवर्स है। ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज कौन करता था? NREM स्लीप, यहाँ पे REM स्लीप। ओके, तो इंक्रीज कौन कौन करता है? प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, स्लीप, REM स्लीप, एक्सरसाइज और सेक्सुअल इंटरकोर्स। अब फैक्टर डिक्रीज कौन करता है? एक तो मैं देखा डोपामिन विच इज प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी फैक्टर सिक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस। ये डोपामिन सीक्रेट कौन करता है? हाइपोथैलेमस। डोपामिन या फिर ऐसे ही उसके सिमिलर कंपाउंड एल डोपा ब्रोमोक्रिप्टिन विच इज डोपामिन एगोनिस्ट। ओके, डोपामिन एगोनिस्ट ब्रोमोक्रिप्टिन डिक्रीजेस प्रोलैक्टिन सिक्रेशन। अब प्रोलैक्टिन के फंक्शंस एक हो गया प्रोडक्शन ऑफ मिल्क ड्यूरिंग लैक्टेशन, ब्रेस्ट डेवलपमेंट अलॉन्ग विथ एस्ट्रोजन। फिर जो मेन फंक्शन है इट नेगेटिव रेगुलेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव फंक्शन। ओके, जो गोनाडोट्रोपिन होता है उसको इनहिबिट करता है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन इनहिबिट्स गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम हाइपोथैलेमस। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को कम करता है सिक्रीशन फ्रॉम हाइपोथैलेमस। अब एनी लैक्टेटिंग मदर या फिर प्रेग्नेंट फीमेल इट इज़ एमेनोरिक। किसकी वजह से? अभी देखा लैक्टेशन प्रेगनेंसी ये इंक्रीज करता है प्रोलैक्टिन सिक्रीशन। तो प्रोलैक्टिन सिक्रीशन बढ़ेगा तो फिर गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन इनहिबिट होगा, तो इसकी वजह से देयर विल बी इनहिबिशन ऑफ ओव्यूलेशन। तो इट एक्ट्स लाइक कॉन्ट्रासेप्शन। फिर से कोई भी लैक्टेटिंग मदर या प्रेग्नेंट फीमेल एमेनोरिक होती है। एमेनोरिक मतलब एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, या फिर कह सकते हैं इनहिबिशन ऑफ ओव्यूलेशन। वो किसकी वजह से होता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन विच इनहिबिट गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इसकी वजह से इट एक्ट्स एज कॉन्ट्रासेप्शन। ये प्रोसेस को बोलते हैं लैक्टेशनल एमेनोरिया। लैक्टेशनल एमेनोरिया विच इज ड्यू टू प्रोलैक्टिन। अगर एक्सेस प्रोलैक्टिन हुआ तो इट विल डिक्रीज लिबिडो, गैलेक्टोरिया होगा, फेलियर टू ओव्यूलेट और एमेनोरिया। तो ये था पूरा प्रोलैक्टिन का फंक्शंस। याद रखना लैक्टेशनल एमेनोरिया।